नमस्कार, मैं हूँ रवीश कुमार, सॉरी रोशन कुमार, और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर आर के गणित वाला। जैसा देसी नाम हमने रखा है, हमारे मेथड भी उसी तरह के देसी होंगे। और आज हम एसएससी के कुछ ये जो एसएससी लेवल के क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं सवालों को लेके आया है आपके सामने। लेकिन इनको जो सॉल्व करने का हमारा आर्गुमेंट है वो, सॉरी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं था। जो आर्गुमेंट है उसको आप देखिए, बिल्कुल पेन फ्री हम बनाएंगे भी और चेक भी कर लेंगे बिना पेन का यूज किए। लेकिन वो मेथड क्या होगा उसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। हो सके एक बार में समझ में भी नहीं आए, लेकिन आप वीडियो पूरा देखें, नोट्स बनाएं। एक बार में नहीं समझ पाते हैं तो रिपीट करके देखें, जरूर समझ में आएगा। उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखें, आपको पूरा सपोर्ट दिया जाएगा। कोशिश होगी मेरी कि मैं आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से इसी वीडियो में समझा दूँ कि आपको कोई डाउट ना हो। देखिए, पहला सवाल है, एक संख्या अपने व्युत्क्रमानुपाती के 58 गुना से 3/4 बड़ी है, वो संख्या क्या है? सर कि हमने देखा कि 58 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 6 जोड़ेंगे, और 6 के बदले यहाँ पर 3 है तो 4 के बदले 8 होना चाहिए। आंसर ये स्पीच। अब मैं गारंटी बोलता हूँ कि 95% लोग ये नहीं समझ पाए होंगे कि ये क्या था, कि 58 को परफेक्ट स्क्वायर क्यों बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। आप जुड़े रहिए इस वीडियो में, सब राज खुलेंगे। और यहाँ दूसरा क्वेश्चन उसके पहले, क्योंकि दोनों व्युत्क्रमानुपाती से है और दोनों का पैटर्न समझना जरूरी है कि एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर वह उसके व्युत्क्रम की 21 गुना के बराबर हो जाती है, वो संख्या क्या है? तो हमने देखा कि 3 और 7 21 का 2 मल्टीपल है। 3 में 4 करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 7 आंसर। अब ये भी नहीं समझ में आएगा और न बुक में इस तरह से लिखा गया है, इसीलिए आइए पहले देखते हैं डिटेल इसका क्या है। पहले तो हम शुरू करेंगे सर व्युत्क्रमानुपाती से। व्युत्क्रमानुपाती शायद मैं जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश में कुछ उल्टा सीधा भी लिखूंगा, लेकिन आप मेरी आवाज से समझिए कि मैं बोल क्या रहा हूँ। देखिए, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब हुआ कि कोई भी एक नंबर है, हमने लिखा यहाँ 16, तो इसका व्युत्क्रमानुपाती होगा सर 1/16। 17, तो इसका व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/17। मैं आशा करता हूँ कि ये चीजें आप पहले से जानते होंगे, या अगर नहीं भी जानते तो आप अभी समझ लीजिए कि व्युत्क्रमानुपाती इंग्लिश टर्म रेसिप्रोकल ये यहाँ पे लिखा हुआ है। एक दो चार और लेते हैं, ढेर सारे एग्जाम्पल एक साथ लेंगे। हमने यहाँ लिखा 19, कोई भी नंबर। अब इसका देखिए, एक नंबर है और इसके व्युत्क्रम, इसका डिफरेंस क्या होता है सर व्युत्क्रमानुपाती? वहां तो सवाल है कि 58 गुना, ये व्युत्क्रमानुपाती है, इसको 58 गुना करते हैं। तो पहले तो हम देखते हैं कि संख्या और उसके व्युत्क्रमानुपाती के बीच में क्या अंतर होता है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो पहले अगर आप इसको अगर डायरेक्ट एलसीएम लेके सॉल्व करें तो 16 एकम 16 गुने 16 256 -1 इक्वल टू 255/16। इसी को अगर सॉल्व करें तो 17 यहाँ आएगा, एलसीएम 17 गुने 17 289 -1 और 288/17। इसको अगर सॉल्व करें तो 15 एकम 15 एलसीएम 15 एकम 15 225 में। ये तो सवाल की बेइज्जती करने जैसा हो जा रहा है। 224/15। अगर इसको सॉल्व करेंगे सर तो इसको हम शॉर्ट में ही लिख दे रहे हैं 19/360। आप ध्यान से देखिए, 19 और 360 के बीच क्या रिलेशन है? तो 19 का स्क्वायर में एक कम ये नंबर है, 15 का स्क्वायर में ये कम ये नंबर है, 17 का स्क्वायर में एक कम ये नंबर है, 16 का स्क्वायर में एक कम ये नंबर है। अब मैं आशा करता हूँ कि आप व्युत्क्रमानुपाती को समझ गए होंगे कि नीचे क्या होगा तो वही संख्या होगा और ऊपर में संख्या का वर्ग -1, यही होता है व्युत्क्रमानुपाती। और संख्या का अंतर संख्या का वर्ग -x, ये क्या होता है सर? तो संख्या और उसके व्युत्क्रमानुपाती का अंतर, जिसको हम ये कहते हैं कि x - 1/x इक्वल टू x² -1/x। लेकिन जिंदगी में हमारी x से मुलाकात नहीं हुई, गणित में कभी दिखा नहीं कि ये x
कहाँ पे है, सवाल में भी नहीं है, इसीलिए हम थोड़ा टाइम लगा देते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब आगे देखते हैं सर कि संख्या और व्युत्क्रमानुपाती को अगर हम 58 गुना कर दे। अच्छा, ये कितना गुना है व्युत्क्रमानुपाती? अपने आप में एक गुना है। इसको अगर एक से गुना करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। यही सर अगर हमने कह दिया कि इसको 2 गुना कर दिए तो ये क्या जगह ये 2 हो जाएगा, यहाँ -2 कर देंगे। अगर कह दिए कि 5 गुना कर दिए, 10 गुना कर दिए, तो देखिए हम इसको पहले क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद और आपको दिखाते हैं। आप चीज़ों को इस तरह से सोचिए, स्पीड अपने आप बढ़ेगी। और मैं पूरा डिटेल इसीलिए कर रहा हूँ इसको कि आप पूरा समझ पाए अच्छी तरीके से। कोई भी टर्म ऐसा ना हो जो आपको समझ में नहीं आए। जैसे कोई नंबर हमने लिखा कि 17 और उसके व्युत्क्रमानुपाती के 8 गुना का अंतर क्या होगा, तो नीचे तो ये कंफर्म है कि हमेशा 70 नहीं होगा, उसका स्क्वायर होता है 289 में 8 कम। ये 17 और उसके व्युत्क्रमानुपाती के 8 गुने का अंतर, जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। अब दो चार जैसे 16 और उसके व्युत्क्रमानुपाती के 16 और उसके व्युत्क्रमानुपाती के 15 गुना का अंतर क्या होगा सर? तो 16 स्क्वायर में 15 घटाएंगे 241/16, ये हो गया। अब आएगा स्पीड। इस तरीके से अगर आप समझ लेंगे कि व्युत्क्रमानुपाती जो होता है, इसको अगर अभी नहीं समझ पाए हैं तो आप देखिए कि हमने एक नंबर लिखा 25 और उसके व्युत्क्रमानुपाती के 26 गुना का अंतर क्या होगा। अब हमने ये क्वेश्चन लिखा, हम कुछ भी नहीं करेंगे, इसका हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। तो सर किस नंबर का पूछा जा रहा है, तो 25 का, तो नीचे जो होगा उसी का वही नंबर आएगा। ऊपर क्या होगा 25 स्क्वायर। अगर एक गुना कम करते तो कितना लिखते हम 624। यहाँ हम कितना गुना कर रहे हैं 26 गुना कम कर रहे हैं, तो 625 में 26 माइनस करेंगे और वो नंबर आएगा 599। इतना में आप जरूर समझ गए होंगे। अगर अभी भी नहीं समझ पाए हैं तो आप इसको एक बार फिर से रिपीट करके देखिए या वीडियो के बाद दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि संख्या और उसके व्युत्क्रमानुपाती को कितना गुना करते हैं। जैसे अगर हम कहें कि 30 और उसके व्युत्क्रमानुपाती के 35 गुना का अंतर, तो 30 स्क्वायर 900 में 35 कम कर देंगे 865/30। या अपने आप आपके पास स्पीड आ जाएगी। क्वेश्चन देखने के बाद आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है कि आप ऐसे लिखेंगे 30 और उसके व्युत्क्रमानुपाती -1/30, और इसमें क्या करना है हमको 35 गुना, तो -35/30। अगर इसको हम सोल्व करें तो कितना टाइम लगता है वो देखिए। ये एलसीएम तो वही होना है सर, 30 होंगे 900 और यहाँ पे 35। लास्ट में क्या किए हम, यही तो कर रहे हैं, यही चीज तो हम आपको बता रहे हैं कि संख्या और उसके व्युत्क्रमानुपाती का अंतर अगर पूछा जाए तो क्या करेंगे कि संख्या के वर्ग में 1 कम कर देंगे, और जहां कर दे कि व्युत्क्रमानुपाती के 15 गुना तो वर्ग में 15 कर देंगे। व्युत्क्रमानुपाती में 35 गुना तो 35 कम कर देंगे, 45 गुना 45 कम कर देंगे। वो सवाल के ऊपर डिपेंड करता है, सवाल में जो दिया गया है। तो हमने क्या किया। और दूसरा चीज, एक बात और मैं यहाँ भूल ही गया हूँ कि दूसरा चीज हम ये भी देख रहे थे कि जब हम यहाँ 8 लिख रहे थे तो 8 स्क्वायर में से घटा रहे थे, 30 लिख रहे थे तो 30 नीचे जब 30 लिख रहे थे कि 30 और उसके व्युत्क्रमानुपाती के 35 गुना में क्या अंतर है, तो हमने नीचे 30 लिखा और ऊपर क्या किया 9 स्क्वायर। जब भी हम घटा रहे हैं तो एक परफेक्ट स्क्वायर से घटा रहे हैं, तो यहाँ पर भी जो हम 58 गुना घटाएंगे सर, 35 गुना घटाए तो परफेक्ट स्क्वायर से घटाए, 58 गुना भी घटाए होंगे तो 58 घटाए होंगे, और किससे घटाए होंगे तो परफेक्ट स्क्वायर से। तो हमको यही नंबर चाहिए था कि 58 में क्या जोड़ेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो पहला तो हमारे पास ऑप्शन आया 6। 6 जोड़ने से एक परफेक्ट नंबर होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। लेकिन अगर 3 को अगर 6 रिप्रेजेंट कर रहा है तो 4 को 8 रिप्रेजेंट करेगा। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। यही तो हमने कहा कि ये आंसर है सर। इसको अगर आप चेक करना चाहें तो दोबारा चेक कर सकते हैं। 8 स्क्वायर 64 और इसमें 58 गुना तो 58/8। आपका आंसर चेक भी हो गया। आपको आंसर चेक करने का इंतजार नहीं करना है, आंसर की कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम हॉल में ही आपका चेक हो गया। अब आइए सर दूसरा सवाल, और उसका भी पूरा डिटेल की इसमें हमने क्या लॉजिक लगाई। इसने कहा कि एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर वो उसके व्युत्क्रम की 21 गुना हो जाती है। यहाँ पर भी वही सवाल है सर कि एक धनात्मक संख्या है, कोई भी नंबर है,
हम पहले कोई भी नंबर लेके समझते हैं, भाई एक नंबर लिखे और उसके व्युत्क्रम का कितना गुना होगा, तो यहाँ पर हम उसका व्युत्क्रम लिखें। अब देखिए कि इसमें से हम 4 कम किए, बचा कितना 8, और 12 ठीक 96, इतना गुना हो जाएगा। इसको आप आराम से समझिए कि किसी संख्या से कुछ भी घटाएं तो जितना शेष बचेगा और उस संख्या को गुना कर दें तो उतना ही गुना होगा व्युत्क्रम का। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 15 में हमने 6 घटाया, बचा 9, तो ये जो 15 9 135 है सर, ये 15 के व्युत्क्रम का 135 गुना है। ये 9 जो नंबर आया है वो 15 के व्युत्क्रम का 135 गुना है। जैसे 15 का व्युत्क्रम 1/15, इसका 135 गुना जो होगा 9 होगा। लेकिन हमें तो हमने इसका भी इस्तेमाल नहीं किया कि कितना गुना होगा। हमने केवल हम ये चीज कहाँ से निकाल रहे हैं कि 15 गुने 9, यहीं से निकाल रहे हैं 135 गुना। तो ये 15 135 जो आया, ये 15 से हमेशा कटेगा। अगर आप इसको अगर फॉर्मूले के रूप में समझना चाहते हैं तो हम आपको फार्मूला दिखाते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि एक नंबर x है, इसमें से हम एक नंबर घटा रहे हैं y, तो हमारे पास बच रहा है सर z। ठीक है, अब हमारा ये कहना है कि x का जो व्युत्क्रम है 1/x, और ये जो आया जो नंबर था x, और जो बच रहा है इसको अगर हम गुना कर देंगे तो यही चीज हमको मिल रहा है। यही तो मेरा आर्गुमेंट था कि संख्या और उसके व्युत्क्रम की 21 गुना। यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि xz गुना, देखिए हम क्या किए, इसको आप समझिए। हमको लग रहा है कि आपको बहुत प्रॉब्लम हो रहा होगा क्योंकि कभी ऐसा पढ़ाया ही नहीं गया है। इसके हम और डिटेलिंग वीडियो एक अलग से बना देंगे और तो आपको पूरे समझ में आएगी। अभी हमने क्या किया उसको हम इस क्वेश्चन को इन डिटेल लिख के समझाते हैं कि एक संख्या से 4 कम किए, 4 कम करने पर वो व्युत्क्रम की 21 गुना हो जाती है। तो हमारा ये लॉजिक था कि जो 21 गुना है इसका ही मल्टीपल होगी वो संख्या। तो हमने ये लिया 7 और 3, लेकिन 3 से अगर 4 कम करते हैं तो होता है -1, इसीलिए हमारा आंसर है 7। अब इसको हम चेक भी कर सकते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि 7 में हम कितना कम किए सर, तो आया कितना 3। अब ये कितना गुना होगा 3, तो 1/7 का 21 गुना हो गया, यही तो है 3। यहाँ से हमारा चेक भी हो गया। यही हमारा कहना था कि 7 में कम करने पर जो नंबर बचेगा ये 7 या 21, यही तो आता है इसके व्युत्क्रम का 21 गुना। यही हमारा कहना था कि ये कितना गुना होगा, ये पता करने के लिए हमको ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। और जब मल्टीप्लाई करके हमको ये पता चलता है कितना गुना होगा, तो वो जितना गुना हो रहा है वो उसका मल्टीपल होगी वो संख्या। देखिए यही आर्गुमेंट है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो आप वीडियो देखने के बाद हमको कमेंट करिएगा, हम आपको और समझा देंगे अच्छे से। परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस तरह के और क्वेश्चंस आगे आएंगे और भी कॉन्सेप्ट आएंगे और इसको मैं रिपीट भी करूंगा। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर अगला सवाल है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2048 है। 204 के दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 2048 है। उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है, तो बताइए कि उनमें छोटी संख्या कौन सी है। अब हमारा जो मेथड है तो हमें तो देखते ही समझ में आ जाता है कि 32 गुने 64 बराबर 2048। ऐसे कैसे, क्योंकि हमारे दिमाग में पूरा इसका बैठा हुआ है दो का टेबल कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 64 128 256 512 1024 2048 4096 8192 16382 384 32768 65000 1,31,536 1,61,72 2,62,144 5,24,100
5,24,288, 10,48,576, 20,97,152, 41,94,308, 83,88,608, 1,67,77,216। इस तरीके से ये तो मेरे दिमाग में टू का पूरे मल्टीपल फिट है और हमने एक बार भी नहीं लिखा, लेकिन वो दिमाग कैलकुलेट कर लेता है। लेकिन अगर आप क्या करेंगे, आप सीधे चले जाइएगा, आपको कुछ नहीं पता हो तो ये रेंज देखिए 20, इसको कह रहा है कि छोटी संख्या एक नंबर, यहाँ देखिए क्या है 3, इसके डबल से गुना करेंगे 3 6 18, ये 18। अगर इससे बड़ा हुआ 3 के बाद, अगर ये बड़ा हुआ 4 हुआ तो इसका डबल 32 होगा। ये नंबर कहाँ जाएगा 32, रेंज कितना है इसका। मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको बनना है एक एसएससी ऑफिसर, तो आपका माइंड किस तरह से काम करना चाहिए। लेकिन अगर आप इसको ये करते हैं कि मानो कि एक संख्या x और दूसरी संख्या 2x और ये 2x स्क्वायर इक्वल टू 2048, तो x स्क्वायर इक्वल टू 2048/2, x इक्वल टू 1024, x स्क्वायर x इक्वल टू 32। छोटी संख्या आप यहाँ से लेके आते हैं। आपको सवाल में दिया गया, आप लोग मान लीजिए कि आपकी सर्विस हो गई, आपको कहा जा रहा है कि देखो ये एक गैंग है और उसमें एक लीडर है, एक राइट हैंड है। अब पता करो कि राइट हैंड कौन है, क्योंकि बड़ा वाला गुंडा कभी पकड़ाता नहीं, छोटे नहीं पकड़ाते हैं। कैसे पकड़ेंगे कि ये नंबर कितना, पहले इसको छोड़िए, ये चमचे लोग हैं, ये कितना है 20। अब इसको हम किस तरह से ला सकते हैं, किन दो संख्याओं को गुना करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं कि उसमें एक आधा हो एक दुगना हो। जैसे एक नंबर 1 हो तो दूसरा 2 हो, कहाँ तक हम पहुँचेंगे सर 1 into ये 200 में के रेंज में आएगा। अगर 2 हो तो दूसरा 4 हो, ये कितने के रेंज में आएगा 2 और 4 8। आप किसी नंबर को ऐसे गुना करके भी देख सकते हैं कि 20 into 40, ये जो स्टार्टिंग रेंज है वो हम बता रहे हैं कि रेंज इसका स्टार्ट कहाँ से होता है और एंड कहाँ होता है। तो इसके पहले ही ये एंड कर जाएगा, यहाँ तक पहुँचना भी नहीं है 20 40 इस तरह से। और यही हमने कहा कि 6 और 3 जो है 3 और 6, 2 के बाद 3 और 6, ये 18 से ये स्टार्ट हो जाएगा सर। ये जो रेंज इसी में आएगा। 4 8 वाला जो रेंज है वो 32 से स्टार्ट होता है, 18 से ये रेंज स्टार्ट हो जाएगा। एक्चुअली आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट रेंज का है कि किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो किस रेंज में आएगा। आपको रेंज का कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे कि होता क्या है, लेकिन हम आपको यहाँ बता रहे थे कि आपसे कहा गया, आपको मान लीजिएगा आपकी सर्विस हो गई, आपको इंटेलिजेंस मिला कि ये गैंग के 4 लोग हैं, आप पकड़िए, तो आपने मान लिया कि ये एक आधा है एक दुगना, रैंडम पब्लिक में से किसी को मान लिया। ये एक्स मानने का मतलब यही हुआ कि आपको कहा जा रहा है देखिए ये चारों में कोई है, तो आप जिसके बारे में आपको बताया जा रहा है उसको छोड़ के आप दूसरे को उठा रहे हैं, उससे पूछताछ कर रहे हैं, तब पता चल रहा है आपको ये लोग तो नहीं है, यही बता है, इसीलिए हमको ये एक्स नहीं मानना है। दूसरा एक कॉन्सेप्ट होता है इसमें, जहां भी संख्या को दुगना तिगुना जितना गुना किया जाए उसको आधा कर दीजिए। इसको अगर हम आधा कर दें तो हमें छोटी संख्या का वर्ग मिलेगा, दुगना कर दें तो बड़ी संख्या का वर्ग मिलेगा। इसको अगर हम आधा कर देते हैं 1024 तो छोटी संख्या मिलेगी, अगर इसको 2048 से दुगना कर दें तो ये बड़ी संख्या मिल जाएगी। इसको अगर इससे स्क्वायर कर दें, ये x मान के कहीं भी सही नहीं है एसएससी में जॉब करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और ये रेंज का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पूरा बताएंगे किस तरह से होता है। बहुत अलग अलग चीजें है सर, कुछ तो है जिसको आप नहीं पढ़े हैं, नहीं समझे हैं, इसीलिए आपको लगता है कि 2048 बहुत बड़ा है। हमको लगता है कि 2048 तो कुछ नहीं है।
पर हम आपको अभी एंड में 2048 का टेबल सुनाते हैं, वो भी बिना सांस लिए कि 2048 से कम, 2048, 2048 दूनी 4096, ऐसा नहीं। 2048, 4096, 6144, 8192, 10240, 12288, 14336, 16384, 18432, 20480। थैंक यू।